एंड फाइनली गाइज हम लोग गुफा में एंट्री कर चुके हैं और गुफा में एंट्री करते ही मेरे को माँ का एक बात याद आ गया। और तो मम्मी बोल रही थी कि तुम ये जो बार शिव के घर जा रहे हो जरूर किसी के प्रेम में हारे हो। अब मम्मी को कैसे समझाए। हाँ तो गुप्ता धाम के गुप्तेश्वर महाराज का दिव्य दर्शन का कहानी फतुआ से स्टार्ट होता है और गुप्ता धाम में भी दर्शन का कहानी वही है कि जब तक गुप्तेश्वर महाराज का बुलावा नहीं आता तब तक यहाँ कोई नहीं आ सकता। और इस दिव्य सफर का शुरुआत फतुआ से होता है जब हम और विकास बुलेट लेकर सासाराम के लिए रात के 10 बजे निकलते हैं, क्योंकि रात में ऑब्वियसली ट्रैफिक बहुत कम होता है और रात में बाइक राइड का भाई सब मजा ही कुछ और है, स्पेशली व्हेन यू आर ऑन अ बुलेट। एंड दिस डिवाइन जर्नी इज अगेन स्पॉन्सर्ड बाय द वन एंड ओनली विकास, सो स्पेशल थैंक्स टू हिम। और हम लोग नए नए रास्तों को एक्सप्लोर करते हुए सासाराम की ओर बढ़ रहे हैं। सच बताएं तो कहीं कहीं पे रास्ते इतने सुनसान थे कि थोड़ा बहुत डर भी लग रहा था कि कहीं कुछ ऊंच नीच ना हो जाए, पर भोलेनाथ पर पूरा भरोसा रख के हम लोग आगे की ओर बढ़ते ही जा रहे थे। और भाई साहब कहीं कहीं तो इतना सुनसान रास्ता था कि घंटों घंटे तक के सफर में एक इंसान तक दिखाई नहीं दे रहा था। पर सच बताऊं तो डर के साथ साथ बहुत मजा भी आ रहा था, क्योंकि ये मेरे लिए लाइफ में पहली बार ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हो रहा था। एंड विकास के साथ तो ये सब नॉर्मल है, वो तो इससे भयानक भयानक रास्ता पार कर चुका है। फॉर हिम इट्स जस्ट लाइक अ पीस ऑफ केक, वो भी मोंगनीज वाला। एंड फाइनली बहुत सारे अजनबी रास्तों को पार करते हुए हम लोग सासाराम पहुंच गए। और चूंकि हम लोग 2 बजे के आसपास सासाराम पहुंचे थे तो सबसे पहले होटल ले लिए। और ये रहा होटल का अंदर का सीन, ये रहा हमारा हेलमेट और ये रहा बैग। और यहाँ पर टीवी भी था, पर टीवी कौन देखता है, अब तो लोग मोबाइल में बिजी रहते हैं। जैसे कि अभी हम मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं, बस मोबाइल में बैटरी होना चाहिए या फिर साथ में कोई अच्छा सा पावर बैंक। और चूंकि सुबह में जल्दी निकलना है तो अभी मस्त सो जाएंगे। एंड गाइज हम लोग सुबह मस्त तैयार होकर रोहतास के लिए निकल चुके हैं, जहाँ पे गुप्ता धाम में गुप्तेश्वर महाराज का दर्शन करेंगे, जो कि यहाँ से बस 50 से 55 किलोमीटर की दूरी पर है। एंड दर्शन के लिए हम लोग काफी एक्साइटेड हैं। और ये देखिए इस सफर का पहला पहाड़ दिखा जो कि दूर से काफी खूबसूरत लग रहा है। और ये देखिए धीरे धीरे करके पहाड़ बड़ा होता जा रहा है। आई मीन हम लोग पहाड़ की तरफ जा रहे हैं। और जो पिछला ब्लॉग देखे उनको तो पता ही है कि यहाँ पर थोड़ा बहुत फोटो क्लिक करवाए थे। और शकल कैसा भी हो, फोटो तो अच्छा ही आता मेरा। पर एक खूबसूरत सा पहाड़, ये हरियाली और ये अद्भुत प्राकृतिक दृश्य देखकर मेरे को जाने का मन नहीं कर रहा था यहाँ से, पर क्या ही कर सकते हैं, दर्शन करने तो जाना ही पड़ेगा ना मेरी जान। और यहाँ से निकलने के बाद हम सोच रहे थे कि कल कितना अच्छा बैठ कर मस्त पढ़ा रहे थे कि अचानक से विकास भाई का कॉल आया कि हाँ सुनो भाई कहाँ है, फटाक से घर आ जाइए, बैग पैक कर लीजिए, निकलना ही कहीं फटाक से इमरजेंसी में एकदम। पर सच बताएं तो ऐसे अचानक से मेरे को जाने का मन नहीं कर रहा था, मेंटली प्रिपेयर नहीं थे ना, और विकास भाई को मना भी कैसे कर सकते थे। एंड थैंक गॉड कि इधर आ गए। अगेन थैंक्स टू विकास भाई, नहीं आते तो मालूम कैसे चलता कि पहाड़ों के बीच का सुहा कितना खूबसूरत होता है, कितना सुकून भरा होता है। एंड फाइनली ये वाला डैम देख के आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग मंजिल के बहुत करीब है। एंड हम लोग डैम के पास वाला स्पेशल वाला गेट से अंदर एंट्री कर चुके हैं। और अंदर आते ही आपका दुनिया से सबसे पहले कनेक्शन कट जाएगा, क्योंकि सबसे पहले आपका फोन का नेटवर्क गायब हो जाएगा। और अभी भी यहाँ से गुप्ता धाम पहुँचने में 2 से 3 घंटे लग जाएंगे। एंड मेन एंट्रेंस के पास काफी पुलिस वाले खड़े रहते हैं जो कि बस चेक करते हैं कि जो राइडर है वो हेलमेट पहना हुआ है कि नहीं। अगर हेलमेट पहने हुए रहता है तो आराम से स्मूथली आगे जाने देते हैं। एंड एंट्रेंस से बस थोड़ा आगे बढ़ते हैं आपको ऐसा कुछ खूबसूरत सा नजारा दिखाई देगा, और जो कि महज 10 से 20 मिनट तक ही दिखाई देगा। और हम पिछले शॉट में पहले ही बता चुके हैं कि यहाँ से आगे का सड़क कैसा है, जो काफी पथरीला, काफी घुमावदार, काफी उबड़ खाबड़, काफी उतार चढ़ाव, पर मजा पूरा आता भाई साहब। अब पर सच में आपको किसी रियल एडवेंचर जैसा महसूस करवाएगा। एंड सड़क के उतार चढ़ाव की तरह आपका एक्साइटमेंट लेवल भी ऊपर नीचे होता रहेगा। एंड थोड़ा बहुत थकावन भी महसूस हो सकता है, क्योंकि सड़क काफी संकरा है ना, आई मीन उबड़ खाबड़ है ना, तो थोड़ा बहुत आराम करने के लिए आपको बीच बीच में ऐसे छोटे छोटे दुकान दिख जाएंगे। तो हम लोग भी इस वाले शॉप पे थोड़ा बहुत आराम किए, जहाँ पे ये देखिए कुछ मावा टाइप का मिल रहा है, और हम लोग मूंगफली लिए तो वही मस्त नमक और मिर्ची के साथ खाएं, मजा आ गया। और इधर ये देखिए, इधर विकास भाई अपना पानी से फेस वॉश कर रहे हैं, क्योंकि बाइक राइड वही करते हैं ना, और बाइक राइड करते वक्त पूरा फेस डस्टी डस्टी हो जाता है। और इधर हम लोग का बाइक भी थोड़ा बहुत आराम कर रहा है, काफी देर से चल रहा है बेचारा। और फिर से अब हम लोग आगे के सफर के लिए निकल चुके हैं। और जरा यही देखिए, बस थोड़ा ही दूर आए थे कि ऐसा कुछ नजारा दिख गया। इधर ये देखिए पत्थरों के बीच से पानी बहता हुआ एक छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा नदी दिख गया, जहाँ पर पहले ही लोग चिल मार रहे थे। और यहाँ पर आने के बाद मालूम चला कि यहाँ जो स्टोन है, जो पत्थर है, वो बहुत ही ज्यादा स्लिपरी है, कि अगर थोड़ा सा भी पैर इधर उधर हुआ, थोड़ा सा पैर फिसला, तो मेरा आज का ब्लॉगिंग यहीं पे समाप्त हो जाएगा। पर शिव जी की कृपा से ऐसा कुछ नहीं हुआ, और हम लोग भी इन मस्त वादियों के बीच यहाँ पे बैठकर मस्त चिल मारे, रिलैक्स किए।
एंड फाइनली ये देखिए हम लोग वहाँ पे पहुँच गए जहाँ पे बाइक राइड समाप्त होता है। यहाँ से आगे गाड़ी नहीं जाएगा। तो हम लोग भी मस्त अपना बाइक पार्क में लगा के मस्त इस होटल में खाने आ गए। और हम लोग का लंच कुछ ऐसा था जो कि ठीक ठाक ही था। और अब हम लोग थोड़ा बहुत खाना खा के अब निकल चुके हैं आगे की ओर। और आगे आते ही हम लोगों को नदी की इस ऊपर वाले पुल से पार करना है। और उधर वो देखिए कुछ लोग अपना स्नान ध्यान कर रहे हैं। और नदी की इस तरफ का भी वही कहानी है। और आगे आते ही आपको ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे दुकान दिख जाएंगे जहाँ पर आपको शिव जी पर जल चढ़ाने के लिए लोटने वगैरह मिल जाएगा। और हम लोग जल चढ़ाने के लिए प्लास्टिक वाला ही लोटने लिए थे और जो कि 20-20 रुपए का पड़ा। अरे हाँ, आप लोगों को तो एक बात बताने ही भूल गए। पीछे ना 2 रास्ता निकलता है, एक लेफ्ट में और एक राइट में। तो हम लोग राइट वाले को पकड़ लिए क्योंकि राइट वाला जो रास्ता है ना वो सीता कुंड की तरफ जाता है जहाँ से लोग जल उठाते हैं। हम लोग अभी वहीं पे जा रहे हैं। और काफी दूर आने के बाद हम लोग थोड़ा बहुत थक गए और इधर काफी गर्मी भी किए हुए था तो हम लोग थोड़ा बहुत रिलैक्स होने के लिए बैठ गए। एंड फाइनली हम लोग काफी दूर चलने के बाद सीता कुंड पहुंच ही गए। एंड सीता कुंड के जस्ट पीछे आपको ऐसा कुछ सीन दिख जाएगा। और इसके पीछे ना थोड़ा बहुत चढ़ावा आता है, फिर ढुलान आता है बड़ा सा। एंड सीता कुंड पहुंचने के पहले ही आपको दूर से ही आभास हो जाएगा कि हाँ हम लोग सीता कुंड पहुंच गए, क्योंकि काफी आवाज आता रहता है यहाँ के इस वाली जगह से। और जरा ये देखिए, ये है हमारे सीता कुंड का व्यू नजारा। यहाँ पहले से ही लोग स्नान ध्यान करने के लिए आ चुके हैं और जल उठाने के लिए भी। और ये रहा यहाँ का खूबसूरत सा वाटरफॉल जो कि काफी अच्छा लग रहा है। बाकी सब तो ठीक है, पर जरा इस बच्चे को देखिए, ये तो अपनी धुन में मगन है। मतलब क्या मस्त जुगाड़ लगा के रखा है। अच्छा है, बढ़िया है। जिंदगी में जहाँ मौका मिले जिंदगी जी लो। और सीता कुंड के आसपास का सीन कुछ ऐसा है। और बिना टाइम गवाए हम भी एकदम कूद गए सीता कुंड में और मस्त हम ठंडे ठंडे पानी से नहाए। एंड भाई साहब मजा आ गया। काफी दूर से इतनी गर्मी में चल के आ रहे थे ना तो थोड़ा बहुत थकावन हो रहा था। अब यहाँ के इस ठंडे ठंडे पानी में नहा के एकदम सारा थकावन दूर हो गया। एंड फाइनली हम लोग मस्त नहा धोआ कर फिर से रेडी हो गए हैं जल चढ़ाने को। और ये वाला सीन देख के मेरे को एक बात याद आया कि अगर हम किसी कुंड में नहाते हैं ना तो वहाँ से अपना अंडरगारमेंट से घर लेके जाना नहीं होता है। हमको मतलब ये अजीब सा लगा, ऐसा थोड़ी होता है। और यहाँ पर ऐसा ही दिख रहा था। खैर जो भी सबका अपना मान्यता होता है, पर मेरा दिल नहीं माना और हमेशा दिल का आवाज सुनते हैं। क्योंकि अगर सारे लोग अपना कपड़ा छोड़ के जाएंगे तो यहाँ तो आसपास बहुत गंदगी फैल जाएगा, इतना खूबसूरत जगह नष्ट हो जाएगा। और हम लोग यहाँ से निकल गए अपना तिलक लगवा के ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए। और हम लोग गुप्ता धाम पहुँच भी गए हैं। और वहाँ जस्ट आगे जाने के पहले ना यहाँ पे एक कुछ बैरिकेड सा लगा हुआ है बांस का। और हम लोग बैरिकेड पार करके मस्त अंदर आ गए हैं। और ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ गुप्ता धाम चिन्नारी रोहतास। और ये देख के भाई साहब एक अलग ही सुकून मिला। लगा आहा कब से इस पल का इंतजार कर रहे थे। एंड फाइनली वी आर हियर राइट नाउ। और अब हम लोग गुप्तेश्वर महाराज के गुफा की ओर जा रहे हैं। और गुफा एंट्री के पहले का सीन कुछ ऐसा है। एंड फाइनली गाइज हम लोग गुफा में एंट्री कर चुके हैं। और गुफा में एंट्री करते ही मेरे को माँ का एक बात याद आ गया। और तो मम्मी बोल रही थी कि तुम ये जो बार शिव के घर जा रहे हो जरूर किसी के प्रेम में हारे हो। अब मम्मी को कैसे समझाए कि प्रेम वो खेल है जिसमें कोई हार नहीं सकता। या तो कोई जीत जाता है या तो कोई सीख जाता है। और वैसे भी मैं औरों जैसा थोड़ी हूँ कि हर सावन हाथ में एक लोटा जल, मन में कपट और बहुत सारा छल। तो भाई साहब कैसे मिलेगा समस्या का हल कि मेरी जान शीश चढ़ाने वाला अपना लंका नहीं बचा पाया और तुम दूध और जल चढ़ाने वाले किस बहम में हो। और वैसे भी सिर्फ पूजने से नहीं महसूस करने से मिलेंगे, उनके व्यक्तित्व को अपने चरित्र में उतारने से मिलेंगे। वो मौन भी है, हुंकार भी है, बैराग भी है, संसार भी है। वो मेरे अल्फाज जज्बात से लेकर उसके श्रृंगार में भी है। और वो मेरे दिल के ड्राफ्ट से लेकर मेरे हर एक बात में है। और अब मम्मी के बात का जवाब, कितना शिव के घर क्यों जाते हो? तो मोहब्बत को सूली पे टांगने गया था। वो क्यों ना मिला मुझे ये जानने गया था। और मैं सरकारी नौकरी की बात बोल रहा हूँ। विकास ने कहा आखिरी रास्ता है ये, इसलिए तो यहाँ पे आए थे। तो शिव जी के सामने घुटने टेक उसे मांगने गया था। और मैं सरकारी नौकरी के बाद बोल रहा हूँ। और जैसा कि आपको दिख ही रहा होगा कि गुप्ता धाम के अंदर के गुफा का सीन कैसा है। एंड सच में ईश्वर ने प्रकृति में न जाने कितने अद्भुत अद्भुत चीजें बना के भेजे हम लोगों के लिए, जो किसी मैजिक किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। और ये गुप्ता धाम उसी में से एक है। पार्वती एंड हर हर महादेव सिर्फ एक जयकारा नहीं बल्कि जीने का सहारा है।